सभी देशवासियों को वीके वर्मा का जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर अभिनंदन, शुभकामनाओं सहित संपूर्ण देशवासियों को मेरा संबोधन आज विचार आया। जब वर्कशॉप करने जाते हैं, सेमिनार करने जाते हैं अलग अलग भिन्न भिन्न स्कूलों में, भिन्न भिन्न विद्यालयों में, काफ़ी जगह कुछ बच्चों का एक सवाल आता है, क्या सर हमारे जीवन में इमोशन, भावनाएं, संवेदनाएं, इनका कोई इंसान के विकास, विनाश, कामयाबी, नाकामयाबी में कोई महत्व है या नहीं? तो आज इसी सवाल के उत्तर के क्रम में मैं बताऊंगा कि इस दुनिया में जब भावनाएं, संवेदनाएं ख़त्म हो जाती हैं तो देश हो, मनुष्य हो, कोई जाति हो, विनाश निश्चित है। क्योंकि जब एक व्यक्ति आतंकवादी बनता है और अपने आप को नष्ट करता है तो उसके जीवन में उस क्षण इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं। कहिए कि नकारात्मक इमोशन होते हैं जो व्यक्ति किसी भी कारण से उस अवस्था को प्राप्त करता है जब वो अपने जीवन को नष्ट करने की सोचता है, तो उसके साथ कोई भी भावनाएं, संभावनाएं सब खत्म हो जाती हैं। वहीं पे अगर इसका सकारात्मक रुख देखें तो ऐसे बहुत सारे पहलू आते हैं जीवन में। जब किसी व्यक्ति पे कोई आपदा, आपातकाल आता है और सकारात्मकता, उसके इमोशन उसके साथ जुड़े रहते हैं, वो दूसरा पहलू देखता है। तो आज उन्होंने दुनिया को चुनौतियां दी हैं, दुनिया को आगे ले गए हैं। क्योंकि आज जन्माष्टमी पे बात करूं तो जब कान्हा को उसके शुभचिंतकों ने बताया कि कंस ने कितने अत्याचार किए तुम्हारी माँ पे, कितने अत्याचार किए तुम्हारे पिता पर, तो कृष्ण जी के मन में सकारात्मक और आवेग, आवेश वाले इमोशन पैदा हुए, जिससे उन्हें बल मिला और सारे बलों के उसमें उन्हें एक प्रेरणा मिली कि कंस के पापों से, अत्याचारों से जनता को मुक्त करना है। तो मैं इमोशन, जिसमें ई शब्द, ई अक्षर बहुत प्रभावकारी है, क्योंकि ये एक इंसान की ज़िंदगी में एनर्जी जैसा काम करता है। एम अक्षर मैं मोटिवेट भी करता है, उसे मैग्नेटिक काम करता है। ओ वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करता है, ऑब्जर्व करता है, निरीक्षण करता है जीवन में कहाँ कहाँ क्या घटनाएं घटी, उन सब को वो इकट्ठा करता है और अपनी एक शक्ति के रूप में उसे इकट्ठा करने के बाद वो एक विकास के पथ पर चल जाता है। क्योंकि सचिन जी जब एक बार खेल खेल रहे थे, खेलते खेलते उन्हें सूचना मिली कि पिताजी एक्सपायर हो गए। तो सचिन तेंदुलकर ने उस पिता के एक्सपायर वाली भावनाओं को, संवेदनाओं को एक सकारात्मक रूप दिया और वो खेल के अंदर भावुक हुए कि भाई आज मैं ये खेल पिता को समर्पित करता हूँ, और सेंचुरी उन्होंने स्थापित की। इसी क्रम में बहुत सारे ऐसे लोग जहाँ जहाँ भावुक, सकारात्मक रूप से हुए। और मैं कहता हूँ आज इमोशन लगभग हमारी पीढ़ियों से ख़त्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा परिवार, हमारे बुज़ुर्ग आपस में, बच्चों का दादी दादा के साथ में ना तालमेल होना, तो ये सब क्या कर रहा है? विनाश कर रहा है। क्योंकि आज हम लोग अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से इमोशन अटैचमेंट ना होके डिमोशन हमारा हो रहा है, उनसे दूर जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमें कोई सकारात्मक सहयोग नहीं मिलता और हम जीवन के किसी न किसी रास्ते पे भटक जाते हैं, जिसके कारण हम आज अपने जीवन को समाप्त तक कर रहे हैं। हमारे होनहार मेधावी छोटी छोटी असफलताओं से इमोशन माइनस में ले लेते हैं। कोटा, राजस्थान, आए दिन खबर मिलती हैं
कि अच्छे मेधावी अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके इमोशंस नकारात्मक रूप ले लेते हैं कि मैं पास नहीं होऊंगा, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और वो अपने जीवन को विनाश की तरफ ले जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप जीवन में जब जब इमोशन सकारात्मक रहे हैं, परिवार बढ़े, घर बढ़ा, देश बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, और जब जब आपने इमोशन को नकारात्मक रूप में देखा है तो उसका साइड इफ़ेक्ट बड़ा ख़तरनाक होता है, जो आए दिन हम देखते रहते हैं परिवार में, समाज में। तो सभी देशवासियों को आज इस पहलू पे यही अवगत कराना चाहूँगा कि इमोशन मर गए तो इंसान मर गया, फिर वो जानवर है। क्योंकि हमारी वेदनाएं और संवेदना एक धरोहर है हमारे जीवन में। परिवार के साथ बैठ के खाना, खुशियाँ मनाना, और आज अब हम देख रहे हैं कि भाई को भाई के परेशानी का नहीं पता चल पाता, भाई भाई को सुख में आमंत्रण नहीं देना चाहता। तो एक वीराने की तरह, एक कार्टून, एक रोबोट की तरह, एक मशीनरी की तरह हम अपनी परंपराएं निभाते हैं, चाहे वो जन्मदिन हो, त्यौहार हो, कुछ भी हो। तो आने वाले समय में देश के निवासियों से यही बात करूँगा कि वो ज़माना था, भर परिवार होते थे, कोई मेहमान आता था, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता था, और पूरा मोहल्ला उस मेहमान को, उस रिश्तेदार को, उस अतिथि को स्नेह प्रेम भेंट भी देते हैं आता था। आज ना मेहमान का पता चलता, और तो और साथियों, अगर पड़ोस में किसी अपने निजी पारिवारिक जन की मृत्यु भी हो जाती है तो हम लोग वहाँ पे समय से उपस्थित होने को एक अपनी हाजिरी मानते हैं। संवेदनाएं तो क्या व्यक्त करते हैं हम, क्योंकि कहा भी गया है, पत्नी रोए 2-4 दिन, पुत्र रोए 10 दिन, भाई रोए कुछ महीने, और माँ रोए ज़िंदगी भर। तो आज हमारी महत्वता पाश्चात्य संस्कृति अपना रहे हैं हम, तो मैं जानता हूँ कितना विकास हमने किया है। अगर हमारे जीवन में संवेदनाएं नहीं हैं तो एक मशीनी, एक व्यावसायिकरण अगर रिश्तों का होने लगे तो शायद जीवन आगे दुनिया में कदम रखने की जगह भी ना बचे। तो मैं कहता हूँ इमोशन बचाओ, परिवार बचाओ, तरक्की बचाओ। हर चीज़ को बचाने के लिए आपको इमोशन को सकारात्मक रूप से अपना हथियार बनाना होगा, और तब जाके हम कहीं अपने आप को, अपने समाज को इस पावन पर्व के योग्य साबित करेंगे। तो जन्माष्टमी की पुनः आपको शुभकामनाएं, क्योंकि वीके वर्मा, मुसीबत आती है परिवार में तो ये नहीं होता कि आप इमोशंस या आप संवेदनाएं खोल दें, उन्हें बना के रखें, कभी अपने आप को हारा हुआ महसूस ना करें, क्योंकि समय सबसे बड़ा ताकतवर है, और समय से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, आपको वो सिखा देता जो आपने कभी सोचा नहीं होता। संवेदनाएं बहुत प्रभावी होती हैं दोस्तों, चाहे आप छात्र हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं। संवेदनाएं जोड़ो, परिवार जुड़ेगा, देश बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ोगे। तो शुभकामनाएं दोबारा। वीके वर्मा, मोटिवेटर, ट्रेनर, कैरियर काउंसलर और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रामर, सह स्नेह सायकालीन आपको अभिनंदन।